नमस्कार। तो आज का दिन बड़ा ही वियर्ड था। डेफिनेटली बहुत सारी चीजें उठक पटक हुई, लोगों को भगाया गया, डराया गया, और लोग डर भी गए हैं। डेफिनेटली मार्केट ने बड़ी अजीब सी मूवमेंट दी थी, ऐसा लोगों को लग रहा था। लेकिन मैंने कल क्लियरली बोला था कि मार्केट कैन बी वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। और हम तो भाई लेवल से काम करने के लिए बोलते हैं। लेवल से काम करोगे तो डेफिनेटली पैसा कमाओगे। ये लेवल कल दिया था मैंने कि इधर अगर आती है तो आप एक कॉल की पोजीशन के लिए बैठ सकते हो। अगर रिवर्सल साइन मिलता है तो जिसने लिया होगा डेफिनेटली पैसा कमाया होगा। नहीं कमाया तो कोई बात नहीं। और बैंक निफ्टी में डर लगता है तो एक लॉट पे काम करके एक बार देखो, लेवल्स नोट कर लिया करो, एनालिसिस को समझ लिया करो, तो सब चीजें बहुत क्लियर हो जाएगी। तो कल कैसे करना फटाफट देख लेते हैं। तो कल अगर मार्केट ऊपर खुलती है धीरे 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 धीरे, और ये 39754, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 39, नोट कर लो 39754। यहां से या यहां से रिवर्सल का साइन लेती है तो मैं कल पुट खरीदूंगा और मेरा टारगेट समवेयर हियर 39414 और 39272 के लिए होगा। ये गैप पार्शली फिल हुआ है, इस गैप को पूरा फिल होना चाहिए। तो 39,272 तक के टारगेट्स के लिए मैं पुट ले लूंगा। और अगर धीरे 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 नीचे आती है और इस पॉइंट को, लो पॉइंट जो है 39414 को तोड़ देती है, तो भी पुट ले लूंगा। और गैप डाउन खुलती है तो 100% पुट ले लूंगा। अब कॉल कब लेना है? कॉल अगर आपको श्योर शॉट लेना है तो डेफिनेटली ये वो जोन है, ये जोन है, और वो जोन है 39,900 का, जहाँ पे श्योर शॉट हो। अदरवाइज नहीं तो मार्केट कल ऐसे 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 ऊपर जाके एक जोन में ऐसे पूरा दिन टाइम स्पेंड कर सकती है। तो ये हमारा कल है बैंक निफ्टी के लिए प्लान। तो निफ्टी में क्या करना है? निफ्टी के अंदर निफ्टी निफ्टी निफ्टी, ये रहा निफ्टी। तो निफ्टी का चार्ट भी बहुत सिंपल है, सेम ही है। देखा जाए तो ये हमारा जो पॉइंट था, ये पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट 18540। अगर यहाँ पे आती है और यहाँ तक आती है, रिवर्सल का साइन लेती है, तो पुट खरीदूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट हमारा है 18553, यानी कि 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के मैं पुट खरीद लूंगा। अगर इसके ऊपर जाती तो मैं पुट से निकल जाऊंगा। और मान लो गैप अब खुल के बीच जाती है तो सबसे बढ़िया ट्रेड मिल जाएगी हमको, जल्दी से हम पुट खरीद सकते हैं। इस पॉइंट से रिवर्सल लेती है तो इस पॉइंट से ले ले, 18540 से ले ले, या 18525, ये दो पॉइंट नोट कर लो। ये पॉइंट, ये यस 18525 पकड़ लो। तो इस रेंज से कहीं से भी रिवर्सल मिले तो पुट खरीद लेंगे। और अगर इसको तोड़ के ऊपर निकल जाती है और सस्टेन करती है इस पॉइंट को 18564, इस पॉइंट के ऊपर सस्टेन करती है फॉर 15-20 मिनट, तब जाके हम कॉल की पोजीशन लेंगे। नहीं तो निफ्टी भी कल क्या कर सकती है? इट कैन डू लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। और एक ट्रेंडिंग सपोर्ट यहाँ से नीचे से आ रहा है, तो लेट्स सी। और हमारा टारगेट भी इसी के आसपास लगभग रहेगा। दिस विल बी आवर टारगेट। ये नीचे की तरफ अगर हम टारगेट बात करें, अगर यहाँ से रिवर्सल है तो हमारा टारगेट सब पे रहेगा 18360 पहला टारगेट। और अगर इस ट्रेंड लाइन को भी तोड़ देती है तो अच्छा फॉल देख सकते हैं हम, 18300 तक का फॉल देख सकते हैं। नहीं तो फिर अगेन मार्केट बैंक निफ्टी की तरह एक वॉलेटिलिटी जोन में जा सकती है। तो उस टाइम में कुछ खास हम इसमें नहीं करेंगे। तो आइए आज का सबसे बड़ा सवाल, मार्केट गिरी क्यों? मार्केट गिरी क्यों? और गिरी तो ठीक है, और गिरी क्या यार, ज्यादा कहाँ गिरी, 0.36% तो गिरी। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो इम्पैक्ट ज्यादा है, क्योंकि रिवर्सल इसने हाई बनाया 18600, 18600 से मैंने 200 पॉइंट का, 200 पॉइंट्स का मूवमेंट आया। वैसे देखेंगे तो 58 पॉइंट्स है, बट देयर इज अ मूवमेंट ऑफ 200 पॉइंट्स। उसी तरह से बैंक निफ्टी में भी है। तो अब इस तरह के ट्रेड्स आपको हमेशा मिलेंगे और ऐसा दिखेगा, तो बी रेडी फॉर दैट। बिकॉज मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो आधा % भी बहुत ज्यादा वैल्यू आपको दिखेगा। चलिए स्टॉक स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक थे जिसने आज बहुत सारे लोगों की नींद चुरा ली, किसी के बैंड बजा ली। पहला स्टॉक जिसपे मैंने कल ट्रेड दिया था, नौकरी, लास्ट डाइंग मोमेंट में 3 सवा 3 बजे
बहुत अच्छा पैसा लोगों ने आज कमाया, बहुत बढ़िया एनालिसिस रही हमारी, और क्या काफी अच्छा गैप अप हुआ। लोगों ने 30 से लेके 50,000 तक इसमें कमाया एक दिन के ट्रेड में। फिर उसके बाद में सलफ आया, और सलफ आके इसने अपना, ये लो का पॉइंट है, ये डेली चार्ट में आपको समझा रहा हूँ, इसको टेस्ट किया और वापस जाके ये क्रूशियल पॉइंट था 6863, इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। अब कल क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, नौकरी के अंदर, वो देख लेते हैं। आइए 15 मिनट का चार्ट है, देखिए ये लास्ट के जो सेलिंग आई यहाँ पे हमने बुक कर लिया था, वी बुक समवेयर हियर 7431 पे बुक किया। उसके बाद में धीरे 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 छोटी 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 कैंडल बना के लास्ट में एक इतना बड़ा एसएल हंट करने के बोलते हैं इसको, ये आया और लगभग मतलब वो 7000 से लेके 500 पॉइंट का फॉल दिया, 500 पॉइंट्स का, तो बहुत बड़ा फॉल होता है। बट ये क्रूशियल सपोर्ट था, दिस इज अ क्रूशियल सपोर्ट मार्क्ड डे बिफोर यस्टरडे, आज नहीं, कल नहीं, परसों का मार्किंग, उससे पहले का मार्किंग, उससे ऊपर की क्लोजिंग हुई है। तो ऑब्वियसली अब करना क्या ट्रेड, बहुत सिंपल है। मार्केट कल अगर धीरे धीरे करके खुलती है ऊपर, इसके इसका जो शेयर है बाय अबव, सेफ जो है बाय अबव 7045, इसके ऊपर बाय करें, और पहला टारगेट विल बी 7178, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट इट विल बी अराउंड 7437 पोजिशनल। बट अगर ये वापस नीचे जाने लगती है और इस पॉइंट को 6858 को तोड़ देती है, इसके बीच में मत करना ट्रेड, रिस्की रहेगा। इसको तोड़ देती है तो फिर हम सेल साइड जाएंगे, और हमारा पहला टारगेट 6718 रहेगा, एंड दूसरा टारगेट जो रहेगा 6553। ये बड़े टारगेट्स के लिए नौकरी में आप बैठ सकते हो। तो नौकरी का ये रहा एनालिसिस। मोस्ट टॉक्ड ऑफ द स्टॉक्स थे आज के दो, आईआरसीटीसी और टाटा पावर। तो आईआरसीटीसी देख लेते हैं कि यार फॉल आया तो वहां से ही क्यों आया, और मैंने ट्रेड लिया तो मैंने ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक और क्या था, क्या जादू था, नहीं। मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे इसको चेंज कर दें, तो बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो देखिए ये लेवल्स पहले के बने हुए हैं मेरे, आज के नहीं बने, पहले के बने हुए। सी दीज आर द लेवल्स। ये लेवल पहले बना था यहाँ पे 6375 पे, यहाँ का रेजिस्टेंस था, मतलब ये लेवल पहले का बना होता है कि यहाँ तक जाएगा, गया, और यहीं से रेजिस्टेंस का है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल जो है 6965 का है, 7594 और 8346, ये लेवल्स पहले के बने हुए। अब ऑब्वियसली जब स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा, जब स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा तो इसके वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें काम कैसे करना है। डेफिनेटली हमको वो जानना जरूरी है कि कल कैसे कर सकते हैं इसमें, आईआरसीटी में अगर किसी को ट्रेड लेना है तो। देखो आईआरसीटीसी ने हर मोमेंट पे गैप बनाया था, यहाँ पे गैप बना था, एक यहाँ पे गैप बना था, उसके बाद एक गैप अभी यहाँ बना हुआ है, अगर आप देखें ध्यान से। तो ये जो गैप्स है ना, ये गैप, तो ये गैप, ऐसा गैप की थ्योरी में बोला जाता है कि ये फिल होती है, कभी ना कभी फिल होती है। तो आज ही इसने एक दो दो मेजर गैप्स तो आज ही फिल कर दिया, एक छोटा सा गैप रह गया। तो ट्रेड कैसे करना है, आज इसने लोड सर्किट दिया, डेफिनेटली कल देखना है कि अगर ये इस पॉइंट पे आती है 4954, यहाँ आती है और यहाँ से रिवर्सल लेती है तो बाय करेंगे। बट अगर इस पॉइंट को तोड़ देती है तो सेल करेंगे। अगर बाय कर सेल करने में हमारे टारगेट छोटे छोटे आ रहे हैं, 4759 आ रहा है, उसके बाद में नीचे में 4714 आ रहा है, हाँ इसको तोड़ देती है, फिर एक अच्छा फॉल आएगा 4470 तक का। बट अगर इसको बाय करना है तो इसको इस लेवल पे आए 4962 4955, ये जो 4950 इज द परफेक्ट लेवल, या 49, ये एक पॉइंट और पकड़ लेते हैं 4897 यानी 4900, यानी 4900 से लेके 4950 के बीच में बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 4850, मतलब 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना। टारगेट रहेगा पहला ये 5279, दूसरा 5498, और तीसरा अगर आया तो 5611। अभी फिलहाल यहीं तक तो दिख रहा है। तो आईआरसीटीसी का ये लॉजिक था ट्रेड लेने का, पुट खरीदने का। जैसे इसने यहाँ ब्रेकडाउन दिया, हमने पुट खरीद लिया, अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें हमने अर्न करा। अब बाय करना वो भी मैंने बता दिया। टाटा पावर, तो टाटा पावर के भी लेवल्स मैंने बहुत पहले दे रखे हैं, जो शॉर्ट टर्म लेवल्स हैं वो 348 तक के मैंने बना रखे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा मैं लेवल्स आगे बताते जाऊंगा। तो ये एक रेजिस्टेंस का पॉइंट है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसने, ये कल भी लिया इसने, फिर वापस आके रिटेस्ट करने की कोशिश, ब्रेकआउट करने के, ब्रेकआउट नहीं हुआ, एंड एक अच्छा खासा सेलिंग आया, एंड बट यहाँ पे आके से सपोर्ट ले लिया।
तो ट्रेड कैसे करना है, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट 215, अगर 215 के नीचे चले जाता है तो हम अच्छा खासा हमको एक ट्रेड मिल सकता है 202 तक के लिए, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 196 यहाँ के लेवल। तो अगर आप इसको कॉल में लेते हैं, ऑप्शन में लेते हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें अर्न कर सकते हैं। 6500 6400 का इसका लॉट साइज है। और अगर इसको बाय करना है तो बाय अबव 234 ओनली, सेफ बायर शुड बाय अबव 234। और नॉर्मल जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो सीएमपी पे बाय कर सकते हैं अप टू 225 तक, टारगेट 235 और दूसरा टारगेट 243 रहेगा। तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट, चौथा इंटरेस्टिंग चार्ट जो मुझे लग रहा है वो है टीवीएस मोटर्स। टीवीएस मोटर अगर आप देखोगे तो आज मार्केट गिर भी रही थी, गिरा भी है डेफिनेटली, ये पॉइंट से गिरा है, यहाँ से 598 से गिर के 580 तक आया है, बट ये लगातार एक चैनल में जा रहा है। देखो ध्यान से देखो, चैनल ब्रेकआउट करने की कोशिश, फेल हो गया, वापस नीचे आया, एक अच्छा फॉल दिया, जब भी ब्रेकआउट होता है बहुत बढ़िया फॉल देता है, फिर वापस रिटेस्ट किया, वापस नीचे गया, अभी यही इसी पॉइंट का, इसी जोन का इसने इसी का सपोर्ट लिया हुआ है अच्छा खासा। तो इसमें सिंपल सा ट्रेड रहेगा 585.85 यानी 586 पकड़ लो, इसके ऊपर में जाते ही बाई कर लेना। टारगेट हमारा जो पहला टारगेट वो रहेगा 592 का रख लेना, 592 593 के बीच का टारगेट रख लेना, और एसएल लगा लेना 580, यानी कि 6 पॉइंट का एसएल है और सामने में आपको 10 पॉइंट का टारगेट है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ठीक ठाक ही है, मतलब ऑलमोस्ट 2 जैसा 1:2। तो इंट्राडे में अच्छा पैसा इसमें आप कमा सकते हो। तो ये था टीवीएस मोटर का एनालिसिस। तो हमारे कौन कौन से स्टॉक हो गए, नौकरी हो गए, टीवीएस मोटर, आईएलसीटीसी, टाटा पावर। अब एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है अल्ट्रा सीमेंट, जिसने इकलौता स्टॉक जिसने मेरा आज एसएल हिट किया था। ये स्टॉक अगर आप उसको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, 30 मिनट्स में लगाता हूं मैं, तो एक डाउनवर्ड चैनल में दिखाई दे रहा है मुझे। अभी एसएल इसलिए हिट हुआ क्योंकि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड ली थी, ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड ली, जो कि मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ नहीं लेना चाहिए। तो ये एक ऐसे डाउनवर्ड, तो अभी जो लेजिटिमेट टारगेट नजर आ रहा है वो 7100 का मुझको इसमें नजर आ रहा है क्लियरली। बट हम लोग कोई भी बायस माइंड से नहीं काम करते, और ना करना की मैं एडवाइस देता हूँ। बहुत सिंपल है, अगर 7216 के ऊपर जाता है और वहां सस्टेन करता है, इनफैक्ट उससे भी बेटर बताता हूँ, उससे भी बेटर ये पॉइंट रहेगा आपका, दिस विल बी द पॉइंट, यस 7228, इसके ऊपर अगर जाता है और सस्टेन करता है 15-20 मिनट के, तो बाय करना। पहला टारगेट आपको 7301 का मिलेगा, मगर 7251 अगर गैप अप होकर यहाँ से अगर रिवर्स करता है, यहाँ से रिवर्स करता है, तो तुरंत इसको सेल कर देना, पुट खरीद लेना, जो करना आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लेना। टारगेट हमको ये वाला पॉइंट मिलेगा, 7100 के आसपास का टारगेट हमको मिलेगा। मान लो अगर ये ऊपर खुल के हल्का से ऊपर करके नीचे जाने लगता है और अपना ये लो पॉइंट 7153 को तोड़ देता है, तो डेफिनेटली पुट की पोजीशन बना लेना अल्ट्रा सीमेंट के अंदर में, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स थे कल के लिए, आई थिंक काफी हैं। अल्ट्रा सीमेंट सेलिंग साइड ज्यादा है दिख रहा है, बाइंग से कम। नौकरी बाइंग के लिए थोड़ा सा मेरा मन बायस्ड है, बट ठीक है, चार्ट के हिसाब से काम करेंगे। डिविस लैब नीचे मिलेगा तो खरीदेंगे, टीवीएस मोटर एक लेवल, छोटा सा लेवल उसके ऊपर आएगा तो खरीदेंगे, आईआरसीटीसी में बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और टाटा पावर में जैसा चार्ट बोलेगा वैसा काम करेंगे, हमें दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। तो ये एनालिसिस थी मेरे सब चीजों की। आई होप कि आपने कुछ ना कुछ तो इसमें सीखा ही होगा डेफिनेटली, और लेवल्स को, चीजों को आप नोट करते रहिए, सीखिए, ज्वाइन करिए नवंबर बैच, टन टन टन, बढ़िया ट्रेडर बनिए, बढ़िया इन्वेस्टर बनिए और बढ़िया पैसा कमाइए। इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। ज्यादा देर नहीं लगाता एनालिसिस बनाने में, फटाफट करता हूँ ताकि चीजें सागर बोलते हैं गागर में समा जाए। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, प्लीज अप्रिशिएट मेरी मेहनत को, और उसको थोड़ा अपना प्यार दिखाइए। अपना लाइक करते हैं तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ तो अंगूठा आते हैं देख के चले जाते हैं, कुछ तो करिए प्लीज। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो मार्केट, बाय बाय।